नमस्कार। हेलो डियर फ्रेंड्स, बारंबार स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल सी के पैनाटोलॉजी रिकमेंडेशन में। दिस इज़ माय फिलोसफी नंबर 3, जिसका नाम है इंटरनल सेल्फ इंक्वायरी फिलोसफी। हाय, आई एम सी के, मीन्स CHARANKUMAR, चरण कुमार। आई एम होस्टिंग दिस फिलोसफी। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा मेरी नोटबुक के इस दुनिया के बारे में, जिसका मैंने और मेरे क्रिएचर ने अपनी आर्ट से क्रिएट किया है, जिसका नाम है लॉजिक आर्टिस्टिक इमेजिनेशन पेन आर्ट इन्वेंशन गैलरी डायरी सी के चरण कुमार। ये सब मेरे जीवन से जुड़े हुए आध्यात्मिक शब्द हैं, इसलिए मैंने उन्हें वहाँ पर लिखा हुआ है। आप इस आर्ट क्रिएचर को देख सकते हैं, इस आर्ट स्केच को देख सकते हैं। ये आर्ट स्केच मैं ही हूँ, और चूँकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो आपको भी अगर आप पर आर्ट स्केच बनवाना है या इसमें रुचि है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर मेरे इंट्रो पार्ट में मिल जाएगा। तो इन सारे आर्ट क्रिएचरों को मैंने अपनी आर्टिस्टिक नॉलेज से क्रिएट किया है, जिसमें 108 फिलॉसफी है, जिसे मैंने अपनी स्केच आर्ट बुक में क्रिएट किया है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो चलिए आपको मेरे जीवन की एक अद्भुत घटना से अवगत कराता हूँ। तो ये घटना तब की है जब मेरे पिताजी एक कैंसर नामक महामारी से लड़ रहे थे। अभी उनका स्वर्गवास हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं ओम श्री गणेशाय। आप इस क्रिएचर को देख सकते हैं। इस क्रिएचर को मैंने उस समय बनाया था ताकि मैं इन्हें अपनी यादों में रख सकूं। 8/10/2023 को मैंने ये इस तथ्य को लिखा था, जो पढ़ के सुनाता हूँ। मुझे शायद यकीन हो अथवा ना हो, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी आज थोड़ा लगा है कि कुछ परेशानियाँ ऐसी भी होती हैं जिन्हें इंसान बता भी नहीं सकता, क्योंकि अगर बताएगा तो कोई समझेगा ही नहीं। इसलिए तो चित्र का अर्थ आपको समझाता हूँ। ये मेरे जीवन की उस घटना के बारे में है। ये मेरे पिताजी हैं, जो कि आज अपने जीवन और मौत से लड़ रहे हैं। जब मैं रोज़ काम से घर लौट कर 9 बजे घर आता हूँ, तो एक ऐसी ही कुर्सी पर अपने पापा को पाता हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं काम से घर लौटता था तो अपने पापा जी को ऐसे ही कुर्सी पर पाता था और फिर उदास हो जाता था। ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में मेरी कोई परेशानियां नहीं हैं। मेरे जीवन की भी परेशानियां, मेरी भी एक अलग ही परेशानियां थीं और हैं आज भी। तो खैर वो तो ठीक है, लेकिन उस समय मेरे पिताजी की उस घटना के बारे में आपको बताता हूँ। भावात्मक यादें हैं। परसों क्या हुआ कि मैं रात को घर लगभग 8:30 में पहुँचा। जब घर पहुँचा तो पापा ऐसी ही कुर्सी पर बैठकर सो रहे थे। कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो जाते थे वो। तो जब मैं अपनी साइकिल को दीवार पर लगा रहा था, तो उनकी कुर्सी पर थोड़ा सा धचका लग गया। तो वो एकदम से डर के उठ गए, और जब वो एकदम से डर के उठ गए और मुझे डर के देखने लगे और कुर्सी भी पीछे कर ली, तब मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं। और तब मुझे उन्हें देखकर बहुत दुख हुआ, बहुत दुखी अनुभव हुआ। ये मैं आधा पढ़कर बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है, इसलिए मैं अपने अनुभव को अपने शब्दों से भी व्यक्त कर रहा हूँ। जब मैं उन्हें देख रहा था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मेरे पिताजी क्या सोचकर जी रहे हैं। वहीं देहरी पर बैठकर थोड़ी देर सोचता रहा। उनसे बात करने की कोशिश की, पर बात क्या कर सकता था। वो तो ना अच्छे से खा सकते थे, ना बोल सकते थे।
वो 4 बार बोलते थे तो 1 बार समझ में आता था और उन्हें खुद को ही तकलीफ़ हो रही थी, तो मैं खुद ही शांत हो गया। मुझे आज भी याद है, मुझे आज भी इसे पढ़कर वो अनुभव हो रहा है, वो दुख हो रहा है जो उस दिन हो रहा था। खैर, वो मेरा बीता हुआ अतीत है जिसे आपसे साझा करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वो मेरी फ़िलॉसफ़ी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसके बाद आपको बताता हूँ कि उसके बाद मैंने क्या करना शुरू किया। उसके बाद मैं अपने आर्ट क्रिएचर को क्रिएट करने लगा था, तो मेरे दिमाग में हज़ारों प्रश्न आने लगे थे। इतने प्रश्न आने लगे थे कि मैंने खुद को ही एक प्रश्नवाचक चिन्ह बना लिया था। आप इस आर्ट क्रिएचर में देख सकते हैं। इतने प्रश्न थे दिमाग में कि सुख क्यों आता है, दुख क्यों आता है जीवन में, दुख की परिभाषा क्या होती है, इतनी परेशानियाँ क्यों होती हैं। इतने प्रश्न थे ना कि मैं खुद ही एक प्रश्नवाचक चिन्ह बनकर रह गया था। मुझे अच्छी तरह से याद है, तब मैंने उस दिन कहा था मुझे मेरे हर प्रश्न का उत्तर चाहिए, जिसे पाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूँगा। और एक बात और, प्रश्नों का दिमाग में होना अति आवश्यक है, क्योंकि जिसके पास प्रश्न होंगे उत्तर मात्र उन्हें ही मिलेंगे। तो प्रश्नों का क्रिएट करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आप इस क्रिएचर को देख सकते हैं। ये क्रिएचर मुझे तब का है जब मैं जावेद हबीब सैलून पर क्लीनिंग बॉय का काम करता था, जहाँ की मैं कस्टमर को चाय, कॉफ़ी, हेयर क्लीन, ये सब काम मुझे करना पड़ता था। तो अपने घर को चलाने के लिए मैं ये सब करता था और यहीं बैठकर मैं अपनी नोटबुक लिखा करता था और यही सोचा करता था कि मुझे मेरे हर प्रश्नों का उत्तर चाहिए। तो वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे आर्ट क्रिएशन किए हैं। ये मेरे वहाँ की ही मेहनत है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब इस रास्ते पर मैं निकला तो मेरे गुरु ने मुझे एक बात सिखाई थी कि अगर किसी बड़े टास्क को आप एक साथ पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उस टास्क के कुछ टुकड़े कर दो। तो ये बात मुझे अब समझ में आ रही है कि उन्होंने मुझे ये बात क्यों समझाई थी। इसी के दम पर, इसी नियम से मैंने मेरी एक डायरी से 3 डायरी और एक प्रश्न से 108 फिलॉसफी उत्तर के रूप में ढूंढ निकाले हैं। अपने पीछे मेरे आर्टिस्टिक गुरु के क्रिएचर को देखा होगा। उन्होंने मुझे 4 चीज़ें सिखाई थी जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि कभी भी बिना रिसर्च के कुछ भी क्रिएट मत करना, अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। और दूसरी चीज़ उन्होंने मुझे समझाई थी कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, उसे विनम्रता के साथ सुलझाना, उसे गुस्से में कभी मत लेना। तीसरी बात उन्होंने मुझे समझाई थी, कभी अपने आप को रुका हुआ जल मत बनाना, हमेशा बहता हुआ जल ही बनकर रहना। और फिर उन्होंने मुझे चौथी बात समझाई थी कि आपके अंदर प्रबल इच्छा शक्ति का होना अति आवश्यक है। जब तक आपके अंदर प्रबल इच्छा शक्ति होगी, आप इससे कहीं बेहतर आर्ट क्रिएचरों को क्रिएट करते जाओगे, क्योंकि प्रबल इच्छा शक्ति आपको नया सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है। और जिसके ही माध्यम से मैं इन बातों को जान पाया हूँ, समझ पाया हूँ, अनुभव किया है, तभी मैं इन सारे क्रिएचरों को क्रिएट कर पाया हूँ। तो ये थी हमारी फिलॉसफी नंबर 3, इंटरनल सेल्फ इंक्वायरी फिलॉसफी। जैसा कि आप इस समय के क्रिएचर को देख सकते हैं, ये क्रिएचर ये साबित करता है कि अपने अच्छे या बुरे समय का हिसाब रखना भी उतना ही आवश्यक है। तो अब तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी आगे की फ़िलॉसफी को मिस ना कर पाएँ। धन्यवाद।